लाइफ में प्रॉब्लम्स क्यों होती हैं? आई मीन लाइफ में ही तो होंगी ना, क्योंकि जिनके पास लाइफ नहीं है उनको तो प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। हर दिन यू हैव टू फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। सुबह उठे, ब्रश नहीं किया, मुंह से बदबू आने की प्रॉब्लम, दांत सड़ने की प्रॉब्लम, बाल नहीं बनाए तो बेड हेड लेकर ऑफिस जाने की प्रॉब्लम, नहाए नहीं तो स्मेल एंड जर्म्स की प्रॉब्लम, अपना बिस्तर नहीं लगाया तो वहां पर भी अलग तरह की प्रॉब्लम्स, खाना नहीं खाया तो प्रॉब्लम, बात नहीं की तो प्रॉब्लम, बात की तो प्रॉब्लम। लाइफ में हर चीज आपके लिए प्रॉब्लम है। आपका शरीर हर वक्त जीवाणुओं से, विषाणुओं से, कीटाणुओं से लड़ता रहता है। कहीं ना कहीं लाइफ इज इक्वल टू अ फाइट एंड लाइफ इज इक्वल टू सो मेनी प्रॉब्लम्स। लेकिन जब भी हमारे जीवन में कुछ ऐसे इवेंट्स आते हैं जो हमें अच्छे नहीं लगते, जिनसे हमें बहुत दुख होता है, तो हम ये सवाल पूछने पे मजबूर हो जाते हैं कि यार, व्हाई एम आई गोइंग थ्रू दिस? मेरे जीवन में इतनी समस्याएं क्यों हैं? और जब भी ट्रॉमेटाइजिंग इवेंट्स होते हैं, तो हमको समझ भी नहीं आता कि हमें उसे हैंडल कैसे करना चाहिए। मेरे साथ भी अभी रिसेंटली ऐसा कुछ हुआ है, एंड आई थिंक आई हैव बीन एबल टू टैकल इट प्रिटी वेल। तो मैंने कैसे टैकल किया इस चीज को, वो मैं आपको आज बता देती हूँ, ताकि अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो जिसके लिए आप प्रिपेयर्ड नहीं है, इट कम्स आउट ऑफ नोवेयर लाइक अ पंच टू योर फेस, तो आप लोग अपने आप को संभाल सके और आपकी जिंदगी में इतने बड़े भूचाल ना आए जितना कोई दूसरा व्यक्ति लेकर आना चाहता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ऐसा करने के लिए सबसे जरूरी है कि जो भी इवेंट हुआ है, सबसे पहले आप उसे अपने आप से दूर कर लीजिए। फॉर इंस्टेंस, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने आपको चीट किया, आपको उम्मीद नहीं थी, या फिर आपको किसी के बारे में कुछ पता चलता है, या फिर आपको कुछ फाइनेंशियल लॉस हो जाता है, या आपको कोई इमोशनल लॉस होता है, या रिलेशनशिप का लॉस होता है, कुछ भी चीज है। जब हम उस सिचुएशन में रहते हैं, तो उस सिचुएशन में रहते हुए अक्सर हमको बहुत सारे इमोशंस हमारे अंदर महसूस होते हैं। और क्योंकि वो इवेंट धक्के वाला होता है, दुख वाला होता है, तो जाहिर सी बात है कि नेगेटिव इमोशंस ही सबसे पहले आने लगते हैं। अगर कोई करीबी व्यक्ति हमारे साथ वो इशू क्रिएट कर दे, इन दैट केस हमारा फर्स्ट रिस्पॉन्स अक्सर डिल्यूजन का होता है, यानी कि वो ऐसा नहीं कर सकता, वो ऐसा नहीं कर सकती, आई कांट बिलीव इट, मुझे उनसे बात करनी है, मुझे उनसे पूछना है कि तुमने ऐसा क्यों किया। अक्सर हमें ऐसा लगता है कि ऐसा करने से हमें क्लोजर मिलेगा, बट इन रियलिटी हमें कोई क्लोजर नहीं मिल रहा होता है। या तो वो व्यक्ति हमसे और ज्यादा कड़वी बातें कह देता है जिसकी वजह से हमें और ज्यादा गहरा दुख होता है, या फिर वो व्यक्ति हमें नए नए भुलावे देने लगता है जिससे कि हम अपने अपने डिल्यूजन्स में खुश रहें। तो हमको वो दोनों ही काम नहीं करने हैं। एज रैशनल पीपल हमें सबसे पहले उस सिचुएशन से अपने आप को पीछे करना है, यानी कि थोड़ा सा आइसोलेट करना है, थोड़ा सा दूर करना है। जब आप उस सिचुएशन में रहेंगे, तो वहां रहकर आप सीधा नहीं सोच पाएंगे। योर ब्रेन विल नॉट वर्क, ओनली योर इमोशंस विल वर्क। सो कट योर सेल्फ ऑफ फ्रॉम द सिचुएशन। अगर किसी व्यक्ति की वजह से ऐसा हो रहा है, कट योर सेल्फ ऑफ फ्रॉम दैट पर्सन। दैट इज स्टेप नंबर 1, ताकि आप लोग कामली सोच सके। उसके बाद अपने आप को थोड़ा सा टाइम दीजिए ताकि आपके इमोशंस काम डाउन हो सके। रिमेंबर, यू विल फील अ लॉट ऑफ थिंग्स। ऐसा नहीं है कि आप कुछ फील नहीं करेंगे, यू विल फील अ लॉट ऑफ थिंग्स। अब आपकी ये जो इमोशंस हैं, आपकी ये जो फीलिंग्स है, उसे आपको स्टेप नंबर 2 के थ्रू कागज पर उतार देना है। रिमेंबर, कई बार हमारे दिमाग में ना, जैसे मैं कहती हूँ ना, पीछे टैब्स खुली हुई होती है, वहां पे चलता रहता है, हमको पता नहीं होता। हम रोबोट की तरह काम तो करते रहते हैं, बट आवर इमोशंस आर ऑलवेज गोइंग इन अ सर्टेन डायरेक्शन और हम उसे रोक नहीं पाते हैं। तो हमें क्या करना है कि हमें शांति से, बहुत सोच समझकर अपने जो इमोशंस हमें फील हो रहे हैं, वो सारे के सारे कागज पर उतार देने हैं, और हमको बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं करना। तो अगर किसी ने आपके साथ कुछ बुरा किया और आपके मन में गाली आ रही है, मैं तो कहती हूँ लिख दो, लिख दो, दिल में मत रखो। कोई बात याद आ रही है, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, क्या किया, कैसे किया, उसको लिख दो। अब ये लिखने के लिए मैं क्यों कहती हूँ बार बार? दरअसल योर हैंड इज मर्करी एंड योर माइंड विच इज थिंकिंग, विच इज इमोशनल, इज मून। तो वो जो मून है ना, वो ऊन के धागे की तरह ऐसे लिपटता चला जाता है, बिखरता चला जाता है। जैसे हमारे हेडफोन्स होते हैं ना, वायर वाले, उनको जेब में रखो तो अपने आप उलझ जाते हैं। बस चंद्रमा भी ऐसे ही होता है, हमारे इमोशंस भी ऐसे ही होते हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि उनको आप वायर को खोलें, उस जो गांठ लगी हुई है उसे सुलझाएं, तो उसके लिए आपको हाथों की, यानी कि मरकरी की जरूरत पड़ती है, और कॉग्निशन की, यानी अगेन मरकरी की जरूरत पड़ती है। तो किसी भी व्यक्ति से एक्सेसिव बात करने से पहले बहुत जरूरी है कि जो भी आपके साथ हुआ, आप वो जो तार उलझी हुई है उस तार को सुलझाएं
और उसे कागज पर लेकर आए। तो जब हम कोई चीज लिख रहे होते हैं, खासतौर पे व्हेन वी आर वेरी इमोशनल अबाउट समथिंग, तो लिखते लिखते हमारे वो जो इमोशंस हैं उन्हें हम काफी हद तक सुलझा लेते हैं। हम क्या फील कर रहे हैं, क्यों फील कर रहे हैं, हमें वो भी सुलझाने में मदद मिलती है। कई बार हमें गुस्सा नहीं आ रहा होता, डिसअपॉइंटमेंट महसूस होती है। कई बार हम लोगों को शौक नहीं लगता, सिर्फ दुख होता है। अलग अलग तरह की चीजें हैं, राइट? हो सकता है आपको पता हो कि ये चीज होने ही वाली है, हो सकता हो आपको मालूम हो, अंदेशा लग रहा हो, इंडिकेशंस मिल रहे हो कि कुछ गड़बड़ है, तो पता होता है ना, शौक नहीं लगता। तो जब आप उस चीज को लिख लेते हैं तब आप उस चीज को सुलझा लेते हैं, और ये उलझन से होने वाली सुलझन आपके लिए बेहतर होती है। इट विल ऑलवेज गिव यू बेटर रिजल्ट्स। वंस यू हैव सॉर्टेड एवरीथिंग आउट, अपने आप को थोड़ा आराम दीजिए, टेक अ शावर, राइट? आराम से नहाओ, कुछ खाओ अच्छे से, और फिर अगले दिन या फिर कुछ घंटों बाद, कम से कम 2-3 घंटे बाद, आप एक बार फिर से उस सिचुएशन को असेस करने की कोशिश कीजिए। एंड वट एवर you're doing it on paper, क्योंकि अगर आप दिमाग में ही सोचते रहेंगे, दिमाग में ही असेस करते रहेंगे, तो फिर आप कभी किसी नतीजे पर नहीं निकलेंगे, बिकॉज योर माइंड विल बी प्री ऑक्यूपाइड विद योर इमोशंस। हालांकि लिखने के बाद काफी सारे इमोशंस आपके सॉर्ट आउट हो जाएंगे। एंड ये भी बड़ा जारिंग होता है, बड़ा अजीब लगता है कि अरे हमारे साथ ये हुआ और हमें दुख ही नहीं हो रहा है, हम रो ही नहीं रहे हैं, हम दहाड़ी नहीं मार रहे हैं, हम बाथरूम में शावर के नीचे बैठ के नहीं रो रहे हैं। क्यों रोना है? क्यों रोना है? You want to get the experience of धोखा? Is that what you want? You want to live a filmy life or do you want to live a good life? Good question, right? What do you want to do? You want to live a filmy life? Well, go ahead. शावर के नीचे जाओ, बैठो कपड़े पहन के, और ऐसे ऐसे हाथ करके, यूं करके आंसू बहाओ, ताकि शावर में आपको कोई रोते हुए ना देख सके। वो तो इन्हें भी कोई नहीं देखेगा, राइट? होपफुली। सो यू नीड टू बी केयरफुल हियर। तो सॉर्ट आउट योर इमोशंस, और दिमाग कितनी जल्दी खाली किया जा सकता है, यू विल बी वेरी सरप्राइज्ड। तो आप ऐसा कीजिए, एंड देन सॉर्ट आउट योर इमोशंस। आई एम प्रिटी श्योर कि 2 बार लिखने पर ही आपका दिमाग, आपका मर्करी आपके इमोशंस को बहुत अच्छे से सॉर्ट आउट कर लेगा। और जब वो सॉर्टिंग होती है, उसके बाद यू आर इन अ पोजिशन मे बी टू एंटर दैट सिचुएशन अगेन। एंड लोगों से क्या कहना है, और जिस व्यक्ति ने प्रॉब्लम क्रिएट की है या जो प्रॉब्लम आपके साथ हुई है, उससे क्या कहना है, उसके साथ कैसे डील करना है, ये भी आप ज्यादा अच्छे से समझ जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप एस्केप कर रहे हो, रिमेंबर दैट। क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि प्रॉब्लम हुई तो भाग गए, मुझे फेस नहीं करना। इट्स नॉट अबाउट नॉट फेसिंग, इट इज अबाउट गिविंग योर सेल्फ द टाइम, जिस समय के थ्रू आप अपने इमोशंस को सॉर्ट आउट कर सको और फिर उस व्यक्ति से सामने से बात कर सको। एंड रिमेंबर, इफ समथिंग हर्ट्स यू, इट हर्ट्स यू। मुझे प्रॉब्लम बहुत होती है जो पॉप साइकोलॉजी एडवाइस होती है या जो पॉप लाइफ एडवाइस होती है, क्रिएट बाउंड्रीज, डोंट लेट पीपल हर्ट यू, गो नो कॉन्टैक्ट। आई मीन दे आर नॉट रॉन्ग थिंग्स, वो गलत नहीं कह रहे हैं, लेकिन फाउंडेशन ही नहीं है। हमसे कहा गया कि बाउंड्री बनाओ, ऑल राइट, आप किसी नार्सिसिस्ट को जानते हैं, आपने बाउंड्री बना ली, वो व्यक्ति 2 सेकंड में आपकी बाउंड्री तोड़ देगा, बिकॉज यू डोंट हैव अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन जिस पे वो बाउंड्री बनी है। फिर आप दोबारा परेशान हो गए, आपके थेरेपिस्ट के पास जाओगे, बोलेगे हाय राम, आप क्या करूं? तो कहेंगे बाउंड्री बनाओ। आप फिर बाउंड्री बनाओगे इस बार, और शायद इस बार 2 दिन की बजाय 5 दिन उन्हें दूर रख लो, लेकिन वो व्यक्ति फिर से आपकी बाउंड्री तोड़ेगा, बिकॉज इट इज नॉट बेस्ड ऑन ए सॉलिड फाउंडेशन। एंड दैट इज अ ह्यूज प्रॉब्लम दीस डेज, क्योंकि हमें इंस्टाग्राम के थ्रू, रील्स के थ्रू, या इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू हमको बहुत कुछ जानने को मिल रहा है। और ये करो टर्म्स हमारे बहुत कॉमन हो गए हैं, बट वी रियली डोंट नो हाउ टू मैनेज आवर इमोशंस फॉर रियल। तो जिसको पता ही नहीं है, वो ये सारे शब्द सुनकर क्या करता है? अब मेरी बाउंड्री टूटी अगर, तो मैं क्या कहूंगी? ओ माई गॉड, समथिंग मस्ट बी रॉन्ग विद मी। फिर मैं दोबारा ट्राई करूंगी, देन ओ माई गॉड, समथिंग मस्ट बी रॉन्ग विद मी। नथिंग इज रॉन्ग विद यू, यू वर गिवन द टूल्स विदाउट द स्किल सेट। स्किल किसी ने नहीं डेवलप की, टूल दे दिया, हथौड़ा दे दिया, तो हथौड़ा तो आप कहीं भी मारोगे, इट्स नॉट गोइंग टू गिव यू गुड रिजल्ट्स, राइट? इसीलिए स्किल सेट को डेवलप करने पे फोकस करो, और प्रोसेस बाय प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप हर चीज करो। दिस इज गोइंग टू हेल्प यू आउट। एंड रिमेंबर, इफ यू आर मोर सेल्फ अवेयर, इफ यू आर एनीवे इमोशनली लिटिल मोर इंटेलिजेंट, तो ये आपके लिए ज्यादा अच्छे से काम करेगा। इफ यू आर एक्सट्रीमली इमोशनल, आपकी रैशनैलिटी बिल्कुल डब्बे में बंद है, तो फिर ये आपके लिए काम नहीं करेगा। बट डोंट वरी, आई विल ऑलवेज कम अप विद वीडियोस जिनको आप धीमे धीमे सुन के अपने जीवन में इंप्लीमेंट कर सकते हो।
एंड जिसके थ्रू आपकी जिंदगी और ज्यादा बेहतर हो सकती है. सो कंटिन्यू वर्किंग ऑन दीज थिंग्स एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आपको भी अपनी जिंदगी में सिचुएशंस को हैंडल करना आ जाएगा एंड यू विल बी इन अ मच बेटर, अ मच मोर पीसफुल प्लेस. ऑल राइट, बाय.